अभी के लिए मैं जा रहा हूँ मल्ला वाखली और चाची जी के घर जाएंगे क्योंकि दादाजी घर पर आ रखे हैं। और इधर को जो रास्ता है इसमें भी गधेरा आ गया है, ये देखो। तो आपके उधर घट भी होते हैं? हाँ, घराट जी। घराट क्या चीज़ है? घराट पंचक्की। पंचक्की है। आप वहाँ अनाज ले जाते हो? हाँ। तो वहाँ पर क्या देते हो? उसके बदले भाग देना पड़ता है। तो हम टेबल लैंप जलाते थे, टेबल लैंप कहाँ लाइटें जलाते थे जी। और डिबरी होती थी, डिबरी कांच की, इसमें डिबरी में बनाते जलाते थे, लंपू जिसको बोलते जी थे। जी। और माँ बाप भी बोलते थे पास होना, फेल नहीं होना, उन्हें देना, नहीं तो घर मत आना। नहीं तो घर मत आना। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम मेर्सियो। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, 10:30 हो चुके हैं और पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रवि नेगी मानिला। दोस्तों बात करते हैं पहाड़ों की मौसम की। तो कल रात से पहाड़ों में हो रही है झमाझम बारिश और अभी भी जो बारिश है कम होने का नामो निशान नहीं ले रही है। तो कल रात को नींद भी नहीं आई क्योंकि चूहिन और मूसा करकराटे नींद। तो अभी मेरा नाश्ता पानी हो चुका है, उसके बाद घर में माभू का भी नाश्ता पानी हो चुका है और महाराज जी गहरी निंद्रा में सो गए हैं। तो सुबह सुबह आपको मिलाते हैं माभू से, तो बने रहे हैं पूरे ब्लॉग में। दोस्तों नाश्ता पानी करके ईजा बैठी है यहाँ पर, ये देखो। ईजा नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल चाल है रे? बारिश अच्छा गुरबासुर की शॉप आए है नाश्ता होगा। अच्छा देना खाना केला अच्छा। बस और काम के आराम फरमाम से है? आराम को अच्छा दियो में आराम लगा था, टेंशन है चूहने चुना टेंशन ले रहा कोई और तब है भन लग रही है। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला में लाइट ही नहीं, टीवी देखा ना? हो लेट नहीं टीवी देखो, लेट दही बनाएंगे नहीं। अच्छा। और महाराज जी से ही? खुशी हो। अच्छा। और घर सब सदस्य दागा यहाँ है? आराम फरमाएंगे सब आराम कर में। चलो सही है। दोस्तों अभी घर के सदस्य आराम कर रहे हैं क्योंकि बाहर आ रही है बारिश बहुत तेज और घर पे मैं बोर हो जाता हूँ। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ मल्ला वाखली और चाची जी के घर जाएंगे क्योंकि दादाजी घर पर आ रखे हैं और दादाजी से गप्पे सप्पे मारते हैं। तो अभी के लिए होते हैं मल्ला वाखली के लिए रवाना। दोस्तों अभी बगीचे में गधेरा भी आ चुका है, ये देखो ये। और इधर को जो रास्ता है इसमें भी गधेरा आ गया है, ये देखो ये। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं चाची जी के घर पे। ये कोर्ट के दरवाजे बंद हैं और चौकीदार दूसरे कमरे में मस्त करके लेट रखा है और चाची जी और दादाजी हैं अंदर। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं चाची जी के घर में, भतेर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर दादाजी मौजूद हैं और हमारे गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी नमस्कार। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कब पहुंचे देवभूमि उत्तराखंड पैतृक गांव? परसों आ गया हूँ। अच्छा। और जैसे ही आया हूँ उस दिन से लगातार बारिश हो रही है। अच्छा। मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ, अच्छा। काम करने थे जी। लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। तो आज हमारे गुरुजी भी आए हैं। अच्छा। तो आज का दिन तो ऐसे ही, कल का और आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। अच्छा अच्छा। बाकी तो अब दिल्ली में मौसम कैसा हो रहा है? यहाँ तो मौसम बहुत ठंडा मौसम, देखो हमने टैक्सू डाल रखा है, बिल्कुल। फिर भी ठंड लग रही है हमको। जी। और अभी दिल्ली फोन किया था, वो कहते अभी दिल्ली में बरसात नहीं है। जी। मौसम बंद तो रहा है लेकिन बरसात नहीं हो रही। जी जी लेकिन यहाँ लगातार तब से मैं आया हूँ घर, जी तब से अभी तक बारिश रुक नहीं रही है, बारिश कंटिन्यू चल रही है। जी गाड़ का धरे एकदम हो गए। जी जी। आना जाना बंद हो चुका है, बिल्कुल। तो दोस्तों अभी आपको मिलाते हैं गुरुजी से। गुरुजी अभी आप हमारे दर्शकों को बता दो आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव है अशोकगढ़। अशोकगढ़। तो गुरुजी हमारे जगरिया हैं, हमारी जागर लगाते हैं। तो गुरुजी जो है ये आपका काम है, पैतृक काम है ना? हाँ जी हाँ। जी। तो आप ये काम कब से करते हो? कितने साल हो गए होंगे लगभग? मेरे को हो गया लगभग 31-32 साल। 31-32 साल। तो आप यही काम करते हो? अपने कोई विभाग में सर्विस करी? नहीं करी। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी हमारे जगरिया हैं, पैतृक जगरिया। जी 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 जी। तो अभी मतलब आपके वहाँ जो फसल पानी हो रखी है, क्या क्या हो रखी है? हमारे यहाँ मनुआ हो रखा है जी। और भट हो रखे हैं जी। रेहास दाल हो रखी है जी। और चौलाई हो रखी है जी। तो कुल मिला के अभी फसल देखने को मिल रही है? हाँ फसल देखने को। जी। चौपट नहीं है जैसे हमारे क्षेत्र में हो चुकी है? हमारे यहाँ है, बहुत कुछ है। जी। तो आपके उधर घट भी होते हैं? हाँ घराट। जी। घराट क्या चीज है? घराट पंचक्की। पंचक्की है। वो पानी से चलती है? हाँ, वो पानी से चलती
जी। तो अभी आपके जो भी अनाज होते हैं आप वहाँ ले जाते हो या चक्के में पिसाते नहीं, हो? हम घराट में पीसते घराट में। कहा जाता है कि जो घराट का स्वाद है कुछ यूनिक है, अलग है, हैं। हाँ, उसकी यूनिक अलग है। लगता है। हाँ जी, जी। तो जो घराट चलता है वो किस मौसम में चलता है? वो हर मौसम में चलता हर मौसम में। ऐसा तो नहीं है कि जब पानी का स्तर कम हो जाता है तब नहीं चलता है। है? नहीं, इसमें पानी 24 घंटे चलता रहता 24 घंटा चलता रहता है। तो घराट की देखभाल के लिए कोई है? है। हाँ, उनके घर वो जो जिनका घराट है वो देखते हैं। जी। अब जब आप वहाँ अनाज ले जाते हो हाँ, तो वहाँ पर क्या देते हो? उसके बदले भाग देना पड़ता है। जैसे कि जैसे आटा, जैसे अपने जैसे हमने 25 किलो पीस दिया, जी 25 किलो गेहूँ पीस दिया, जी तो उसमें से 2 किलो 3 किलो आटा उनको देना। जी। तो आपके क्षेत्र में जंगली जानवर हैं? जंगली जानवर हैं, सुअर हैं, जी। बंदर? बंदर नहीं है। अच्छा। तो पहले के मुताबिक आज आपके गांव में खेती कितनी है? ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है? नहीं, 75% है अभी। 75% है। और पलायन कितना हो चुका है? पलायन तो सारा पलायन ही है। अब गांव में कोई रहते नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जी। तो गुरुजी आप पलायन का मेन मुख्य कारण क्या बताओगे? पलायन के कई मुख्य कारण है। रोजगार की सुविधा नहीं है जी। कोई, मतलब डॉक्टरी सुविधा नहीं है, जी। स्कूलों की सुविधा नहीं जी। है, स्कूलों में टीचर नहीं है, जी बच्चे वैसे आवारा घूमते रहते हैं। जी तो अब ऑटोमेटिक पलायन तो होना ही होना जी। है। फिर अब कुल मिला के आप कहना ये चाहते हो कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमको नहीं मिलती मिल रही हैं, है। इसके चलते हमको पलायन करना पड़ता पलायन है। करना पड़ता है। जी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार। तो दादा थोड़ा सा तुम बताओगे कुछ पुरानी बातें कि आपने बचपन में खेती बाड़ी में कितना काम किया और आज आपकी आंखों के सामने जो ये खेत हैं बिल्कुल बंजर हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं और यहाँ तक कि जो गुठियार हैं वो भी वीरान हो चुके हैं। नहीं, बचपन में तो हमने बहुत काम किया साहब। जी बचपन में इस समय तो हम बरसों का महीना है, जी इस समय तो हम घास काटना, मडुआ करना, मिर्च का करना, जी धान का करना और पराल सुखाना, वो जिसको लुट बोलते हैं, हमारे यहाँ शू बोलते हैं, जी और वो हम सब काम करते थे। उसके साथ पढ़ाई भी करते थे। जी आज के हिसाब से देखो सर, आज बंजर हो गया, सारा सब बंजर हो गया, कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है। जी। और जो हम यहाँ छोटे मोटे कर भी रहे हैं वो बंदर आ जा रहे हैं आजकल। जी। बंदरों ने बहुत परेशान तो दादा जैसे कि आपने बताया हम पराल मतलब इतनी अनाज होता था, उस टाइम पर जंगली जानवर थे या नहीं थे? उसमें जंगली जानवर थे, ये सुअर तो नहीं थे, जी लेकिन बांधले नहीं जी। बंदर थे। तो बंदर बटे हुए थे क्योंकि जी। हर जगह खेती होती थी, जी तो बंदर बटे हुए थे। जी आज जहाँ एक खेती जहाँ हो रही है सब वहीं पहुंचा रहे हैं। जी तो आप तो हमारे अभी देखा तो यहाँ यहीं घूम रहे बंदर, जी यहाँ जंगल में दौड़े नहीं जाऊँ। जी। जैसे कि आपने बताया पराल मतलब धान, तो आपने कितने सालों से धान नहीं देखा यहाँ पे? यहाँ मुझे लगभग हो गया है 7-8 साल है। 12-13 साल हो गए धान नहीं। जी। तो आप जब स्कूल जाते थे उससे पहले क्या क्या काम करके जाते थे घर का? सुबह हम पहले पराल धान मानते थे। पहले तो ये बताओ सुबह कितने बजे उठते थे आप? सुबह उठते थे हम सुबह 5 बजे। अच्छा 5 बजे उठते थे जी और अपना मांझरा होता था, मांझरा तैयार किया अपना, फिर लट्ठी तैयार करी, उसके बाद सुबह वो कट्टे वट्टे जी। चद्दर ले जाते थे। फिर वो जहाँ धान इकट्ठा करते थे उस खेत में जाते थे, जी फिर वो वहाँ बांधा बिछाते थे, फिर वहाँ मानते पाँव से धान मानते थे, जी फिर उसको कट्टे में भरते थे क्योंकि वहाँ तो धूप, वहाँ हवा तो चलती नहीं थी। जी फिर वो हम घर लाके खाना वाना खाते, फिर 9 बजे स्कूल चले जाते थे। जी फिर शाम को जब आते थे फिर खेत में घास काटने जाते थे। जी तो पूरी दुनिया ऐसी दिनचर्या चलती रहती थी, पूरी लाइफ व्यस्त थी। लेकिन आज के समय देखो, आज जब सुबह से बारिश हो रही है, हम घर के अंदर ही कहीं जा भी नहीं रहे, और जाना भी कहाँ, बाहर मौसम खराब हो रहा है। जी जी। तो आज आपके सामने वीरान हो चुकी है, तो बहुत आइए वीरान वीरान होने का मुख्य कारण क्या बताओगे? वीरान का मुख्य कारण तो एक तो ये है, यहाँ ये जंगली जानवरों का प्रकोप जी बहुत ज्यादा हो गया। जी और जो भी यहाँ एक साधन, रुकने का साधन नहीं है, आदमी यहाँ रोजगार भी नहीं है, जी और कुछ हमारी आक्रमणता भी है। जी अब ये हमने भी सब कुछ छोड़ दिया है। यदि हम कुछ करें, सरकार को बोले कि हमें एक इधर तारवाड़ हो जाए, तो हम छोटा मोटा काम अपना अंदर यहाँ कर सकते हैं जी। तो इससे क्या होगा, लोगों का प्रयास भी रुकेगा और लोग यहाँ रुकेंगे भी, जी और एक दूसरे से देख के काम भी करेंगे। अब जैसे अभी राशन आ रहा है, राशन फ्री का राशन आया, अब जब राशन फ्री का मिला लोग काम ही नहीं कर रहे। तुम इसका समर्थन करते हो? मैं तो गवर्नमेंट को राशन नहीं देना चाहिए। जी गवर्नमेंट को उनको प्रोजेक्ट चलाने के लिए उनको यहाँ काम दो जी कि आप ये खेती काम करो। जी ये राशन कब तक फ्री करोगे तुम? बिल्कुल। कितना राशन फ्री दोगे? अल्टीमेटली हम सब पर बोझ आने वाला है। बिल्कुल। तो इस बोझ को हटाने के लिए हमको अपने जो खेत बंजर हो गए, मूलभूत सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं जी। उनको दो, जी और खेत बंजर हम अपने पहले भी तो करते थे। जी पहले राशन फ्री तो नहीं मिलता था, जी। पहले राशन भी नहीं मिलता था, फिर तो हम अपनी खेती से काम करा जी। लेते थे। आज राशन फ्री होने के चक्कर में लोग खेती नहीं कर रहे, बंद कर दिए, सब काम बंद कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल तो कहते हैं राशन फ्री आ रहा है, वो खाओ जी। पेंशन हमें तो आक्रमणता आ गई हुई। इस भैंस खेत के मूली और पिनाऊ इतने एक फेमस समय- थे, प्याज जी प्याज आलू। इतने फेमस थे, आज हमको अपने खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं। जी
ये एक समय ऐसा था कि यहाँ तो हमको हम आलू मूलभूत की सुविधाएं खेती मिलती तो कुछ ना कुछ तो उपजाऊ होता। जी जी। फिर अब हमको तो सुविधाएं कुछ है नहीं। तो गुरुजी जो ये फ्री राशन मिल रहा है, आप इसका समर्थन करते हो नहीं करते? बिल्कुल समर्थन करते हैं बाजी। फ्री राशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। नहीं। आदमी की जो कर्मठता थी जी। वो किस से खत्म हो चुकी। जी फ्री का हमको काम ही नहीं करना, क्योंकि काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। जी। कोई राजी नहीं फ्री काम तो करने की। इस चक्कर में अगर मोदी जी से अनुरोध है कि मतलब ये फ्री का राशन बंद कर दें तो कुछ हमारे जो ये अपना वो दैनिक कार्य है वो चलता रहे। जी, मैं इन पर ज्यादा ध्यान दे, जंगली जानवर पे और बंदरों पे। हाँ बस। जी तो रोजगार साधन उपलब्ध कराए जी। और फ्री का राशन के उनको दे जिनको जरूरत है, उनको चिन्हित करें, उनको जरूरत है, उनको फ्री का, जिनकी खेती नहीं है, अब खेती नहीं हो तो कहाँ से करेंगे, उनको दो। हाँ, जिसका उनके कमाने वाला limitation नहीं रखो। है, जी। जिसको कोई सहारा नहीं है उनको फ्री दो। उनको लिमिटेशन रखो कि आपको इतना समय तक दिया जा रहा है, तब तक आप रोजगार का कोई साधन ढूंढे। जी ये कब तक ये जनता तब हम पे बोझ बढ़ेगा। ऑटोमेटिकली बोझ तो हम पे ही पड़ना है। यदि मैं अपने घर में कोई इनकम नहीं कर रहा हूँ और मैं वो चार्ज फ्री में खा रहा जी। हूँ, और फ्री में कब तक मिलेगा मेरे को? जी, जी। इनकम तो मेरी कुछ नहीं होगी ना, मैं कब से फ्री तब दूंगा काम किसी को, और किसी से लूंगा। तो सरकार को इस पर तो ध्यान देना है और फ्री राशन केवल उन जरूरतमंद लोगों को मिले जिसको असल में उसकी जरूरत है, जी। उसको मिले। जी। अब जो सक्षम लोग हैं उनको भी फ्री राशन मिल रहा है, वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। मैं देखा हूँ बड़े बड़े लोग हैं जो राशन लेके बैठे हैं, काम कुछ नहीं करना, पर राशन मिल रहा है जी फ्री का। फ्री का राशन मिल रहा है। 2-3 दिन कार्ड बना रखे हैं। हैं? बिल्कुल। और 2-3 एक आदमी को 40-40 किलो राशन मिल रहा है एक कार्ड पे। अब वो जिनके 2-3 दिन कार्ड में नहीं, वो तो उनका तो भंडारा भर जा रहा है। और खाने वाला एक खाने है, वाले एक आदमी। ये गलत बात है। बिल्कुल। यहाँ से दिल्ली जा रहा है वो चावल। जी जी। यहाँ से कट्टों में भर के दिल्ली पहुँच रहा था। बिल्कुल तो ये गलत है। और बिल्कुल। सरकार पर लोड बढ़ रहा है, बिल्कुल। सरकार पे, हाँ, आम जनता पे भी लोड पड़ रहा है। बहुत लोड पड़ रहा है उस पर। फिर जी। अब जिनको हमको 2.5 किलो राशन मिलता है, मैं हूँ, उसका परिवार बड़ा है। मेरा बीपीएल है, जी मेरा बीपीएल होना चाहिए जी कार्ड, मेरा एपीएल कार्ड है, जी और 7 आदमी मेरे पास खाने वाले जी। हैं, और 2.5 किलो मेरे को कुल राशन मिलता है। अब ढाई में क्या कमाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? 7 आदमी हैं। तो उस हिसाब से मिलना चाहिए। सरकार अब धीरे काम कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, धीरे काम कर रही है, और हम लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा? जी जी। हम बिल्कुल लोगों को भी बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। कि यार हमें राशन फ्री का नहीं चाहिए भाई, जी। हम अपना काम खुद करेंगे। तो दादा थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में बताओगे? पढ़ाई मैंने राजकीय इंटर कॉलेज मालदा से प्राइमरी पाठशाला ढूंढी से 5वीं तक करा, अच्छा और आज की स्थिति देख के तो बहुत ही लग रहा, उसमें तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। जी। आज तो रोना आता है देख आज के। तो देख के रोना आता है। बिल्कुल आज बिल्डिंगें अच्छी बन गई, लेकिन शिक्षा पद्धति खत्म बिल्कुल। है। तो प्राइमरी आपकी डढोली स्कूल से, प्राइमरी पाठशाला ढूंढी, प्राइमरी मेरा 5वीं तक प्राइमरी पाठशाला ढूंढी से हुई। तो जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते थे, क्या लेके जाते थे? पार्टी लेके जाते थे? एक दवात, अच्छा एक कांच की दवात, अच्छा। एक पार्टी, एक कलम, बांस की कलम, और कुछ लेके जाते थे, और वो कंधे में लेके जाते थे दूर से। वो बार बार कभी तो जिसको झोल लगाते थे, झोल भी लग जाता था कपड़ों पे। तो अपने कॉपी में फर्स्ट बार कब लिखा? काफी में हम फर्स्ट बार आए, जब फर्स्ट में सेकंड में आए थे। अच्छा सेकंड में आए थे। अच्छा। पहले वो पार्टी में लिखना पार्टी- पड़ता एक तक तो पार्टी भी चलते था। जी सेकंड में आए तो कापी पेंसिल, जी पेंसिल और कापी मिलती जी। पार्टी मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता था और उसमें काला झोल लगा के, उसके एक दोनों में 2 छेद होते थे, छेदों में हम डोरी डाल देते थे, जी। और उसको लटकाया लटका देते थे। और एक खसा दवाइया डबी, वहाँ जरा कम्यूट। कमेंटू, और जब ज्यादा बारिश हो तो पार्टी को ही बना देते थे ऊपर और उसी से वो घर आ जाते थे। जी तो वो बहुत काम भी करते जी। थे। और उसके बाद 5वीं की बात की पढ़ाई आपकी? 5वीं बाद में राजकीय इंटर कॉलेज मालदा से हुई। जी। 5वीं से 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा, जी और बहुत अच्छा पढ़ाई थी उस समय। जी। उस समय शिक्षा पद्धति अच्छी थी, पढ़ाई थी, और एक डेडिकेशन से लोग पढ़ते थे, जी और डेडिकेशन लोग हमारे जो गुरुजन लोग थे वो पढ़ाते थे डेडिकेशन से। आज शिक्षा तो बहुत आगे पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है, जी लेकिन आज वो प्योरिटी और वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पा रही है। जी। उसके बाद राजकीय महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन करी, यही मानिला से। मानिला से जी। करी मैंने 96 में, जी। और 91 में मेरा हाई स्कूल था, 93 में इंटरमीडिएट था, 96 में मेरा ग्रेजुएशन था। वहाँ से फिर मैं उसके बाद दिल्ली चला गया। तो दादा जैसे कि आज के समय में जो बोर्ड के एग्जाम है इतने टफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे समय में क्या होता था? क्या मतलब उस टाइम पे लाइट की सुविधा होती थी? उस समय तो लाइट तो थी, लेकिन उसमें लाइट आती भी नहीं थी, क्योंकि बड़ी चिंता होती थी बोर्ड पेपर से कब हाँ। तो लाइट आली नहीं आल, बहुत चिंता होती थी। हाँ, तो हम टेबल लैंप चलाते थे, टेबल लैंप। जी। टेबल लैंप, आज तो टेबल लैंप सब गायब हो गए, क्योंकि मिट्टी का तेल खत्म हो गया। टेबल लैंप खाली लाइटें जलाते थे। जी और डिबरी होती थी, डिबरी कांच की, उसमें डिबरी में बनाते जलाते थे, लंपू जिसको जी, बोलते हैं, जी, लंपू जलाते थे, जी और उसी में पढ़ाई करी हमने। जी। तो कैसा लगा आपने अगर फर्स्ट बार बोर्ड के एग्जाम दिए? मैं तो पहले दिन हरासमेंट हो गया सर। मेरा फर्स्ट दिन गया मैं वहाँ, जी। मेरा ज्योमेट्री का बॉक्स ही गायब हो गया, और मेरा फर्स्ट पे मैथ का पेपर था वही मेरा खराब हो गया। जी तो
फिर वो इसमें तो उसमें तो बहुत अच्छे लोग थे। मेरा ज्योमेट्री का मैथ्स पेपर मिल गया, उसमें मेरा एडमिट कार्ड भी था, वो भी मिल गया मेरे को जी। तो पहला दिन मेरा खराब रहा बोर्ड का। फिर उसके बाद पास हो गए थे हम 10वीं में से। फिर 12वीं का बोर्ड हमारा गया था नेकड़ा पेशिया, तो नेकड़ा पेशिया मैंने इंटरमीडिएट करा था फर्स्ट, वहीं से मैंने पहले साल में पास कर लिया था वहाँ। जी फिर ग्रेजुएशन यहाँ महिला से करी। जी। तो उस टाइम पे एक धक धक रहती थी बोर्ड पेपर से, बोर्ड पेपर से। हाँ हाँ रहती थी, लगता रहती थी बिल्कुल। और माँ बाप भी बोलते थे पास होना फेल नहीं होना, उन्होंने नहीं तो घर मत आना। नहीं तो घर मत आना। और अशोच के महीने में 2 महीने काम देखा नहीं, हमारा काम लगा घास काटो फलाना काटो ढिमना काटो। घर में आज हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, एक गिलास नहीं उठाते। बिल्कुल। आज हमारे बच्चा वहाँ पढ़ता तो गिलास नहीं उठाते जी। और हम गांव के सारे काम करते थे, भैंस लहनाला धुलाना बैठना गोबर निकालना, रखना, गुड़ाई जोड़ाई, सारी व्यवस्थाएं करते थे। तो दादा आपका जो 10वीं 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट आता था वो कैसा आता था? पहले राजू को वो पूट से अखबार में आता था जी। तो अखबार में आता तो बरेली से निकलता था अखबार वो। जी। तो बरेली से अखबार निकलता था तो जब आते थे रिजल्ट वाला आ गई जी। तो वो जिसको रिजल्ट बता तो वो पता तेरा नंबर कितने हैं जी। तो वो तेरा कोने में देखता था, भाई तेरा नंबर आ गया तो 5 लाख 50 रुपए, अच्छा। तो 50 रुपए देते थे। जो जी। फेल हो गए भाई तेरा नंबर ही नहीं आया तो उसे पैसे नहीं देते थे वो। जी। तो उस टाइम पे तुम्हारे प्री खेल क्या होते थे? प्री खेल हमारा तो क्रिकेट जी। और क्रिकेट खेलते थे जी। और कबड्डी वबड्डी तो नहीं खेला हमने, क्रिकेट खेलते, बाकी क्षेत्रीय खेल कूद पर हम भाग लेते थे। जी। तो दोस्तों आपको दादाजी के और गुरुजी के बचपन की बातें कैसी लगी? अगर पसंद आई तो शेयर जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों कल शाम से अभी तक जो बारिश है ज्यों की त्यों लगी है, थोड़ा सा भी बारिश कम नहीं हो रही है। देखो मूसलाधार बारिश लगी है, बारीक वाली। दोस्तों अभी समय 1:30 बज चुका है और अभी जो बारिश है ज्यों की त्यों लगी है। तो चाची जी के घर से मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे। तो आज के व्लॉग में हमारे खास मेहमान थे हमारे गुरुजी अर्थात जगरिया जी, और उसके बाद हमारे दादाजी। तो दादाजी का और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए हम करते हैं दोपहर का भोजन, और जो आज का ब्लॉग है, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मेरसियो।